गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट राइट 22 चैप्टर है। ओके, तो ये जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शंस दैट इज अवर बिलोंग्स टू अवर लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड पर है वो लेफ्ट डायरेक्शन हो जाता है, जो राइट हैंड पर है वो राइट डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से। ओके, ठीक है। तो अब इसमें हम करने वाले हैं कुछ फन एक्टिविटीज़ और देखेंगे हम कैसे करते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे मैप के बारे में भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ हैंड पा। पा मीन्स होता है पंजा, इसका हाथ की गद्दी। प्लेस योर हैंड पा on it so that the palm faces the paper. Your thumb and fingers should be placed on the those drawn in the picture. इस तरीके से आपको रखना है। ये देख सकते हैं आप पिक्चर, ये है, देखिए इस तरीके से रखना है। ये मेरा है, आप अपना अपना यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। ठीक, लाइक दैट आपको रखना है। तो ये आपका राइट हैंड है। ओके, तो इस तरीके से आपको रखना था। इस पर पेज टर्न करेंगे। द हैंड विच फिट ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज योर राइट हैंड। तो देखिए हमने कहा था कौन सा हैंड है, वो हमारा राइट हैंड है, जो उस पिक्चर में क्या हुआ है, फिट हुआ है। ओके, एंड प्लेस योर अदर हैंड ऑन पेज इन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट आउटलाइन। अब आपको कैसे करना है, ऐसे रखना है और इस तरीके से आपको पेंसिल से ऐसे अपनी आउटलाइन बनानी है। ठीक है, इस तरीके से बुक में नहीं करना आपको, इसको किस में करना है, नोटबुक में करना है। ओके, द हैंड हुज आउटलाइन यू हैव जस्ट ट्रेस्ड इज योर लेफ्ट हैंड। तो वो हमारा कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है। अब देखिए यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ, लेट अस सिंग अ सॉन्ग। पुट योर राइट हैंड अप, पुट योर लेफ्ट हैंड डाउन। तो आपको राइट हैंड को ऊपर करना है, लेफ्ट हैंड को नीचे। तो पुट योर बोथ हैंड अप, अब दोनों हाथों को ऊपर करना है एंड जस्ट टर्न अराउंड। फिर उन्हें चार राउंड में टर्न कर लेना, उनको चारों तरफ टर्न करना। पुट योर लेफ्ट हैंड अप, पुट योर हैंड लेफ्ट हैंड डाउन। फिर आपको लेफ्ट हैंड को अप करना है और राइट हैंड को डाउन करना है। पुट योर बोथ हैंड्स डाउन एंड जस्ट जंप अराउंड, फिर उसको घूम जाना है। ये तो एक सॉन्ग है, ऐसा ही आपको एक सॉन्ग फॉर लेफ्ट हैंड के लिए लिखना है। ओके, सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट। तो इसके लिए आप हैंड्स की जगह क्या लिख सकते हैं, फूट लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड की जगह आप सिर्फ फुट लिख दीजिए। लुक एंड टेल व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप यहाँ बैठे होंगे तो आपके फ्रंट में क्या होगा, बुक होगा, मोबाइल होगा, पेंसिल, रबर, इरेजर, शार्पनर होगा। व्हाट इज देयर ऑन योर हैंड, तो आपके हैंड में पेंसिल या पेन होगी। ओके, या मोबाइल हो सकता है। व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू, बिहाइंड यानी पीछे, बैक साइड में। तो बैक साइड में आपके हो सकता है बेड हो, दीवार हो, क्लॉक हो, आपकी पेंटिंग भी हो सकती है, तो आपके पीछे। ऑन हुज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग, तो आप किसके लेफ्ट साइड में बैठे हो। मान लीजिए आपके मदर बैठी हो, तो आप लिख सकते हो मदर के लेफ्ट हैंड साइड में आप बैठे हुए हो। ठीक है, ओके, लाइक दैट आप ऐसे लिख सकते हैं। हु इज सिटिंग ऑन योर राइट हैंड, राइट हैंड पे कौन बैठा हुआ, आपके ब्रदर या सिस्टर, कोई भी बैठा हो सकता है, तो आप उसको लिखते हैं ऑन हुज राइट साइड आर यू सिटिंग, और किसके राइट हैंड में आप बैठे हो। ओके, तो वो हमें लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज अ पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर ड्रॉ, अ बुक बिहाइंड रुचिरा। अब देखिए
बिहाइंड है, ये देखिए सेंटर में रुचिरा बैठी हुई है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ काम करना है। अब बुक बिहाइंड रुचिरा, एक बुक ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो बुक देखिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है, ये बुक हो जाएगी, हम आप लिख सकते हैं क्लास थर्ड EBS। ये बुक को ड्रॉ कर दिया हमने। अब किस चीज़ की कह रहा है, देखिए एन एनिमल ऑन रुचिरा राइट, एक एनिमल ड्रॉ करना है उसके राइट हैंड, तो ये इसका राइट हैंड है। तो यहाँ हमें एक एनिमल ड्रॉ करना है, तो आप कोई भी एनिमल जो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक एनिमल ड्रॉ कर दिया, ये बर्ड है एक्चुअली, ठीक है। आप अपनी तरफ से कोई भी एनिमल, आप डीर भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे यहाँ पे आप ड्रॉ कर दीजिए। फिर क्या करना, अ चेयर ऑन रुचिरा लेफ्ट, रुचिरा का ये लेफ्ट है, यहाँ पे एक चेयर ड्रॉ करनी है, तो हम बना सकते हैं चेयर, ओके। ठीक है, ये हमने टेबल एक चेयर ड्रॉ कर दी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, एक ट्री ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। तो ये हमने ट्री ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये इस टाइप से हमने एक ड्रॉ कर दिया लेफ्ट हैंड। तो आई होप आपको फ्रंट बिहाइंड लेफ्ट राइट ये समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए अब पेज टर्न करते हैं। ये है गाइड रुचिरा फ्रॉम हाउस टू स्कूल। अब हमें उसको गाइड करना है, रुचिरा को स्कूल जाना है, तो उसको गाइड। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ये रहा स्कूल, ओके। ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिरा हाउस टू हर स्कूल। तो देखिए ये रुचिरा का हाउस है, यहाँ से वो निकलेगी, तो हम मार्क करते जाते हैं इस तरीके से, ये डायरेक्शन में, फिर इधर, फिर वो इस तरफ मुड़ेगी, फिर वो लेफ्ट मुड़ेगी पहले, ठीक है, लेफ्ट, फिर अगेन लेफ्ट, फिर वो कैसे मुड़ेगी राइट, ये, और फिर वो पहुंच जाएगी, फिर लेफ्ट मुड़ेगी और वो अपने क्या पहुंच जाएगी, स्कूल पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये है, ये एक प्रकार का मैप है आपका, ओके, जिसमें हमने रुचिरा हाउस से उसको स्कूल पहुंचाया, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ राइट करना है। देखिए विच प्लेसेस एंड थिंग्स विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम हाउस टू स्कूल, राइट देयर नेम्स। तो आप देखकर इसमें नेम्स लिख सकते हैं। हम देखिए सबसे पहले उसको क्या मिला, एक हाउस मिला, तो यहाँ पे एक हाउस आप लिख सकते हैं, हाउस मिला उसको। फिर उसको मिला हैंड पंप, आप पिक्चर में देख सकते हैं उसको क्या मिला, हैंड पंप। फिर उसको ट्री, तो दो जगह ट्रीज मिले हैं, ओके। हम फिर उसको मिला क्या, गार्डन, पार्क,
फिर उसके बाद उसको मिला बैल, ठीक है। फिर उसको मिला बस स्टॉप, फिर उसको मिला पोस्ट ऑफिस, सब स्पेलिंग इसमें लिखी हुई है, ठीक है। फिर उसको मिला हॉस्पिटल, ठीक है। फिर उसको मिला शॉप, फिर ट्री, फिर स्कूल लास्ट लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से उसको ये चीज़ें उसको मिली ऑन हर राइट और अब लेफ्ट। अब उसके राइट और लेफ्ट हैंड पे हमें लिखना है कि उसके राइट एंड लेफ्ट हैंड पे उसको क्या क्या मिला, ठीक है। ओके, तो देखिए ऑन हर राइट, राइट पे उसको मिला था ट्री, तो आप देखेंगे, देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ट्री, पार्क, बेल, ऑफिस, ये सभी क्या है उसके राइट पर है, बाकी सारी चीज़ें किस पर है उसके लेफ्ट पर। तो राइट पर क्या क्या हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो पहला तो है ट्री, ओके, फिर है बेल, फिर है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, फिर है पार्क, और बाकी की इसमें से जो भी है वो सब क्या है उसके लेफ्ट हैंड पर है। जैसे आपका शॉप, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप, ठीक है। अब वो आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंड पंप, फिर है आपका बेल, नहीं बेल तो उस पर है, एक और हाउस, ठीक है। तो ये सभी उसके किस पर है, लेफ्ट हैंड पर है। अब देखिए, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स पिलरुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम हाउस टू स्कूल। स्कूल से देखिए हम देख सकते हैं पिक्चर में, देखिए पहले तो वो यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे हो जाता है उसका एक टर्न, फिर यहाँ मुड़ेगी दो, फिर यहाँ मुड़ेगी तीसरा, यहाँ पर टर्न होगी, यहाँ पे चौथा उसका, और यहाँ पांचवा, और यहाँ पे छठवा। तो कितने टर्न लेगी वो, 6 टर्न उसको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6 टाइम्स उसको क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए, आइडेंटिफाई द सिंबल एंड राइट देयर नेम्स, ओके। अब ये कुछ मैप है, इसमें से हमें सिंबल, ये मैप बना हुआ है, तो इन सिंबल का यूज करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, तो ये बगल में मैप दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये खत्म हो जाता है रास्ता, ठीक है। तो ये क्या था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम नीचे से। तो ये तो था हाउस है उसका, रुचिरा हाउस, ये भी अनादर हाउस है, ये ट्री है आपका, ये बैल है, सॉरी ये हैंड पंप है, क्या है, तो ओके इसको हम करते हैं। ठीक है, ये ट्री हो गया, ये हैंड पंप का था, ये पार्क है आपका, ये पोस्ट ऑफिस है,
ठीक है। ये आपका बेल है, ये बस स्टॉप था आपका, ये हॉस्पिटल है, ये आपका शॉप है, ठीक है। ये ट्री है ये, और ये फिनिश है। यहाँ पे मतलब आगे रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ और समझ में आ जाएगा इस पेज पर आपको। कैन यू टेल व्हाई दिस सिंबल आर यूज्ड, क्योंकि ये सिंबल क्या होता है, ये प्री डिफाइंड सिंबल होते हैं। यहाँ हमें इन सिंबल को हम जहाँ भी लिख देंगे तो उसका मतलब सेम होगा कि वहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। और इनसे इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो किसी पढ़ी हुई लिख मीन्स जो रिटर्न थिंग्स है उनको भले ही ना पढ़ पाए वो, लेकिन इन सिंबल को वो पहचान लेगा, ठीक है। अब पेज नंबर 155 पर हम देखते हैं क्या करना है हमें। गिवन बिलो इज अ लिस्ट, एक लिस्ट दी है। मेक योर ओन साइन सिंबल, दीज सिंबल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वंस, नाउ प्लेस योर सिंबल इन द मैप गिवन बिलो, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पे सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। रुचिरा हाउस, हाउस के लिए क्या सिंबल बनाना आप देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला सिंबल बना सकते हैं हाउस के लिए। स्कूल के लिए ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं, कौन सा, लेटर वाला, ठीक है। ट्री के लिए हम कौन सा सिंबल यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, ये वाला सिंबल। बस स्टॉप के लिए हम बस ही बना देते हैं, ठीक है। बैल के लिए बाल्टी बना देते हैं। शॉप के लिए हम ये वाला बना लेते हैं। गेट के लिए ये बना देते हैं। हाउस के लिए ये बना देते हैं, ठीक है। ये सिंबल हो गए। अब आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ प्लेस योर सिंबल इन द, अब इनको आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो रुचिरा हाउस के लिए, ठीक है। फिर स्कूल के लिए यहाँ पे हम लगा सकते हैं, स्कूल के लिए यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे था पोस्ट ऑफिस, यहाँ, ठीक है। यहाँ पे था पोस्ट ऑफिस, तो हम यहाँ बना सकते हैं पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे था ट्री, तो ट्री के लिए हम बना देंगे, ओके। एक हाउस यहाँ पे था, तो हाउस के लिए हम बना देंगे यहाँ पे। तो लाइक दैट हमें बनाने सारे सिंबल का यूज़ करना है। यहाँ पे शॉप थी, ठीक है। यहाँ पे पार्क था, पार्क तो है नहीं। पोस्ट ऑफिस हो गया हमारा। हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल यहाँ था, तो हॉस्पिटल के लिए ये बना देंगे। यहाँ पे बैल था, बैल के लिए बाल्टी हमने बना रखी है, तो इसको बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। गेट के लिए, गेट यहाँ पे था, तो इसके लिए हम बना देंगे, ठीक है।
बस स्टॉप यहाँ पे था, यहाँ है तो हम यहाँ बना देंगे बस स्टॉप को। ओके, सभी हमने बना दिए। ठीक है, ऐसे ही हम सिंबल का यूज़ करते हैं मैप में, जिससे हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैप का यूज़ करके किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीड द वर्ड्स एंड ड्रॉ अ सिंबल फॉर इट। ट्री के लिए, हाउस के लिए, ठीक है, बिल्डिंग के लिए, ठीक है, स्कूल के लिए, स्कूल के लिए मुझे यही वाला सिंबल सबसे बेस्ट लगता है। और इसके पीछे एक बैग लटका दो, ठीक है, किताब पढ़ता हो। हॉस्पिटल के लिए एक क्रॉस ही सबसे सही है, रेड क्रॉस बोलते हैं। डेयरी के लिए, डेयरी के लिए आप सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। दूध पीता हुआ बच्चा, ठीक है, इस तरीके का। पोस्ट ऑफिस के लिए मुझे लेटर का सबसे सिंबल अच्छा लगा, ठीक है। यहाँ पे आप और लिख सकते हैं बैल, तो कुएं के लिए, ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम पोस्ट ऑफिस, सॉरी बस स्टैंड के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, मुझे जो सबसे सही लगा वो ये है कि हम एक बस बना सकते हैं जिसमें 4 पहिए, खिड़की, ठीक है, इस तरीके की, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं। ओके, आप बना लीजिएगा। रीड एंड राइट अ लिस्ट ऑफ सिंबल यूज्ड इन द मैप इज गिवन, मतलब केयरफुली एंड राइट। ये एक मैप दिया है जिसमें बहुत सारे सिंबल यूज़ किए हैं। अब हमें लिखना है हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन द मैप। तो देख, हाँ, हाउस काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4। ये रहा हाउस का सिंबल, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउस को। तो कितने हैं, 4। ओके, हाउ मैनी शॉप्स आर देयर इन द मैप। तो ये शॉप के लिए ये वाला है, ठीक है, ये सिंबल यूज़ किया। तो हम देखेंगे कितनी शॉप है, 1 ही शॉप है, एक ही है। देखिए ये एक रहा यहाँ पे, तो हम लिख देंगे 1। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द मैप। तो ट्री के लिए ये सिंबल यूज़ किए गए, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कितने ट्रीज हैं, 5। ओके, पेज टर्न करेंगे अब हम। हाउ मैनी हैंड पंप्स आर देयर इन द मैप। तो आप दोबारा टर्न कर सकते हैं। तो हैंड पंप के लिए एक ही है इसमें, ठीक है, एक ही सिंबल का यूज़ किया गया है, हैंड पंप एक है। व्हाट इज द क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के पास क्या है, देखिए, हॉस्पिटल के पास शॉप है और पोस्ट ऑफिस के पास पार्क है, ठीक है। हम लिख देंगे शॉप एंड पार्क। व्हाट इज नियर द बस स्टैंड, बस स्टॉप, बस स्टॉप के पास क्या है, आप मैप में देखना हमें ये पूरा सब कुछ, ठीक है। तो बस स्टॉप के पास क्या है, आपका हैंड पंप है। क्या है, हैंड पंप। विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल कैन यू रीड द मैप। यस, आप पढ़ सकते हैं, आप, क्योंकि हमें राइट दो सिंबल हियर दैट यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स।
तो मैथमेटिक्स में सिंबल्स देखिए, ये होता है स्क्वायर का, ये ट्रायंगल का, ये सर्कल का, ठीक है, ये एंगल का आपका, ये लाइन का, ठीक है, ये पॉइंट का। तो ये डिफरेंट सिंबल होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। मेक अ मैप टू रीच योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, तो ये आप अपनी तरफ से ड्रॉ करिएगा। ओके, इनको बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ये। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इतना इतने डिफ़िकल्ट चीज़ें थी नहीं। एक सिंपल सा जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में बहुत है। ट्रैफिक सिंबल्स अलग होते हैं, मैप के सिंबल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इनसे एक अच्छी सी नॉलेज मिलेगी, आप इनका आगे यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो आप इन सभी सिंबल का यूज़ करके आप यहाँ अपना मैप ड्रॉ करना है। ओके, तो इसको कर लीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।